नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। जैसा कि हमने बोला था कि हम 9 बजे, साढ़े 9 बजे डेली लाइव आया करेंगे, तो आज भी हम प्रस्तुत हैं आपके सामने। आप अपना सवाल हमें भेजें। मैं अनुरोध करता हूं, जो भी लोग नए आ रहे हैं हमारे इस पेज पे, उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप फॉलो बटन दबाइए। फॉलो बटन जैसे ही दबाओगे, अगली बार पे जब भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाएगी। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फॉलो बटन दबाइए। उसके बाद अपने प्रश्न का, जो प्रश्न है आपका, उसे पूछिए। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार योगेश जी। पत्रों का सिलसिला जारी है और जितने भी मैसेजेस जो कल छूट गए थे, बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि गुरुजी हमारा प्रश्न नहीं लिया। अभी हम आपके प्रश्न हम लाइव लेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जल्दी से आ जाइए। और जो है, मैंने जैसा आपको प्रार्थना किया था, आप जो है अपने प्रश्न लिखें, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और जो है सभी चीजें जो है आप जो है बराबर से लिखें। आपका प्रश्न लिखें, आपका जिससे कि हमको आपको जो है हम आपका जो पूरा डाटा है उसको हम तैयार कर सके। आगे जो है भविष्य में यदि आप पर कुछ आपत्ति या कोई परेशानी आने वाली है तो हमारा ऑफिस जो है वो आपको कांटेक्ट करेगा, आपको बात करेगा। तो जोशी जी, आज का सिलसिला हम शुरू करें। और जो है आप जो है प्रश्न जो है वो बोलिए, पहला प्रश्न किसका है? पहला प्रश्न बोलने से पहले मैं बोल देता हूं दर्शकों, ये जो हमने लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, ये आपके लिए ही कर रहे हैं। आपको बस शेयर करना है। शेयर का टैग जैसे ही आएगा तो आपका हम सवाल ले लेंगे। तो पहला सवाल तो कल शुरू किया था। मित्रों, मैं इन बिटवीन जो है थोड़ा सा जो है बोलना चाहूंगा। देखिए, आप अगर अपने परिवार से, अपने आप से सबको प्यार करते हैं, अपने मित्रों से प्यार करते हैं, तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितना भी जो भी हमारा प्रयास है वो सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए जो है ये प्रोग्राम हमने बनाया है। जितने अधिक लोगों को रीच होगी उसमें जो है आपको बेनिफिट होगा। तो आपसे नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि जो है आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, फॉलो करें। आपके पास जो है फॉलो जैसे ही आप दबाएंगे वैसे ही नोटिफिकेशन के लिए एक बेल आइकॉन आएगा, वो बेल आइकॉन आपको दबा देना है। तुरंत जो है जब भी प्रोग्राम जो है आएगा उसके बाद जो है, अगर इन बिटवीन मान लीजिए कोई सज्जन जो है तैयार नहीं है, वो प्रोग्राम नहीं देख पाए किसी कारणवश, तो जो है उनसे निवेदन है कि वो बाद में जो है ऑफलाइन जो है ये प्रोग्राम हमारा देख सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका का सवाल आपने पहले छोड़ा हुआ है, किसी कारणवश जो है आप उस पर लाइव नहीं है, तो आप इमीडिएटली जो है आप जो है प्रोग्राम आप देख सकते हैं दोबारा से। धन्यवाद। मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ कि किसका है? गगनदीप जी का हम सवाल ले लेते हैं। पहला जो सवाल गगनदीप जी का। गगनदीप जी, गगन बोलिए। गगनदीप। गगन जी का तो डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं 14 जनवरी 1985 बता रहे 1985। जी। हैं। टाइम उन्होंने बता रखा है 11:15 सुबह की है। जी। डेट ऑफ प्लेस का है लुधियाना। लुधियाना में जन्म है हाँ, भैया का। क्या नाम है इनका सज्जन का? गगन जी। गगन जी है इनका नाम। ये अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं। काफी दिनों से तबियत खराब है उनकी। जी। वो कब तक ठीक हो पाएंगी, ये उनका सवाल प्रश्न है। है गगन जी का। हाँ जी गगन जी, हम आपका प्रश्न का उत्तर जो है हम दे रहे हैं। और इनका 1985 है, जी। राइट? जी। 1985 में आपका जन्म हुआ। अब जो है हम आपकी पत्रिका की ओर बढ़ेंगे। आपकी जो है मीन लगन की पत्रिका है। मीन लगन में जो है आपका भगवान थर्ड हाउस में राहु है, जो कि बहुत मजबूत राहु है आपका। और जो है आपकी तुला राशि है। तुला राशि के व्यक्ति का वर्तमान में जो है तृतीय स्थान पर बृहस्पति है। तो तृतीय स्थान पर बृहस्पति का मतलब ये हो गया थोड़ा सा आय, आमदनी इत्यादि में कमी। दूसरा, आपकी जो लगन का जो स्वामी है, वो लगन का स्वामी जो है नीच का जो है, हालांकि लाभ भाव में बैठा है, कोई तकलीफ नहीं है, लाभ भाव में है। तो एक तरीके से विपरीत राजयोग बनाता है। आपके भाइयों के साथ जो है वहां पर राहु बैठा है। हो सकता है थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तत्कालिक जो है आपकी मैत्री होती हो, फिर जो है आपका जो उनके साथ में थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता हो। पिता स्थान पर जो है शनि केतु बैठा है। शनि केतु पिता स्थान पर बैठने का मतलब ये हो गया कि आपके पास पिताजी कहीं पानी से संबंधित या पानी के पास जो है उनका ऑफिस इत्यादि होगा।
और बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ही ज्यादा धार्मिक होंगे क्योंकि केतु वहां पर विराजमान है। और इसके साथ साथ जो है, हाँ, थोड़ा सा जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन माता पिता के बीच में रहता होगा। आपकी माता जी के स्वास्थ्य का प्रश्न आपने किया है मेरे भाई गगन जी। आपको शनि की महादशा है और शनि में आपका जो है इस वक्त शनि में शनि चल रहा है। देखिए, कभी भी किसी भी प्लानिट की, मेजर प्लानिट की दशा महादशा जब शुरू होती है, शुरू होते के साथ ही जो उसकी महादशा है, उसका प्रत्यंतर है या उसका अंतर है, तो उस दौरान जो है थोड़ा सा जो रिजल्ट्स हैं वो समय लेते हैं आने में। तो इसलिए आप परेशान ना हो। पिता भाव में आपका शनि बैठा है, शनि आपका ठीक ठाक है, कोई ऐसा खराब नहीं है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो माता जी का स्वास्थ्य है वो आपका ठीक होगा जाकर के 2023। छोटी मोटी बीमारियां जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन जहां तक आयु का हम बात करें, आयु उनकी लंबी है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। और आप जो है उनका प्रॉपरली इलाज चेकअप समय समय पर कराते रहें। ईश्वर जो है उनको लंबी आयु दे, ऐसी हम कामना करते हैं। अगला प्रश्न है। अगला सवाल हम शुक्ला जी का लेते हैं। जी शुक्ला, जी बोलिए, शुक्ला जी का बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो उन्होंने बता रखी है 13/8/1990। जी टाइमिंग वो बताते हैं 4:45 PM शाम के। 4:16:45। स्थान क्या है इनका, शुक्ला जी का? ये आपने जो बताया, 4 बजे ये थोड़ा चलिए कोई बात नहीं, वो हम सुधार लेंगे। आप पहले प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। प्लेस ऑफ बर्थ इलाहाबाद। इलाहाबाद। क्या प्रश्न है इन भैया का? फ्यूचर के बारे में फ्यूचर के विषय में जानना चाहते हैं जी। का टाइम है ना 2 बजे। 2:15 दोपहर। हाँ। ओके, कोई बात नहीं। 14:15। इनका प्रश्न क्या है? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर बोले तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन इनका? वृश्चिक लगन है आपकी। आपकी आंखें गोल, चेहरा गोल, और जो है आपका जो हैंड राइटिंग, इसी की वजह से आप पिछड़ भी गए। बहुत सुंदर आप दिखते हैं। एकेडमिकली आप साउंड होंगे। भैया के स्थान पर पराक्रम भाव पर जो है आपका राहु महाराज विराजमान है, और पिता भाव पर जो है सूर्य है, शुक्र है, गुरु है और केतु है। देखिए, आप पता करिए आपके परिवार में किसी ना किसी जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, किसी की 2 शादी या जो है आपकी भी 2 शादियों का योग है। तो वो योग कैसे टाला जाए, इसके लिए उपाय बड़ा सिंपल है। आप अर्धकुंभ विवाह करें। पहले अपने माता पिता को कहें अर्धकुंभ विवाह मेरा कर दीजिए, उसके बाद जो है आप अपनी शादी कीजिए। दूसरा, चंद्र मंगल योग जो है आपके 6ठे भाव में है। पैसे का कोई अभाव नहीं रहेगा आपको कभी आजीवन। और आपका जो कर्म स्थान पर बुद्ध बैठा है, और बुद्ध जो है लॉर्ड यहाँ का कोई बात नहीं। तो अभी हम आपकी जो वर्तमान में जो महादशा चल रही है वो राहु की चल रही है मेरे दोस्त। 2019 में लगा, तो आपकी किस्मत का ताला जो है वो 22/4/2022 को खुलेगा, जब राहु में राहु समाप्त हो जाएगा। जैसे ही उसमें जुपिटर लगेगा, वैसे ही आपका काम, रोजगार और सभी चीजें जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी। थैंक यू शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं बार बार एक ही बात का रिक्वेस्ट जो है हमारे जोशी जी भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं, आपको पुनः अनुरोध प्रार्थना है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक जो है फॉलो करें, अधिक से अधिक इसको लाइक करें, और जो इमोजीज आपके सामने जो इम्प्रेशंस हैं वो इम्प्रेशंस दबाते रहें। उससे हमको ताकत मिलेगी, उससे हमको बल मिलता है। आपका प्रोग्राम जो है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा हो, और ये आप ही का प्रोग्राम है मित्रों। जितने लोगों तक इसकी रीच होगी, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योतिष बताई जा रही है, और ये क्रम जो है वो आपको ही जारी रखना है। आप ही के हाथ में ये प्रोग्राम है, आप ही इसके जज हैं, आप ही इसके जो है माई बाप हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अधिक से अधिक फॉलो करें, अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद। अगला प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न मयंक जी का लेंगे। गुरु जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे। जी इनकी कुंडली से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जी। जैसे कि ये ग्रह सबकी कुंडली में आते हैं, जैसे मेरे कुंडली में अभी ग्रह अलग हैं जी और आपके अलग हैं, जी। तो ये ग्रह सबकी कुंडली में देखिए, ग्रह, एक ग्रह वो होता है जो नेटल, नेटल मीन्स जब हमारा जन्म हुआ उस वक्त उस किस परिधि में हम थे,
और आज की डेट में जो है वो ग्रह जो है वो चलावान है, एक जगह नहीं बैठते, वो राशि परिवर्तित करते रहते हैं, नक्षत्र परिवर्तित करते रहते हैं। और जब जो है मान लीजिए आपका राहु तृतीय भाव में है, तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु यदि जो है वो अपने स्थान से 6, 8, 11 यानी नेटल स्थान से जो है वो ट्रेवल करेगा तो उसके फल अलग होंगे। अगर जो है वो धन स्थान पे आएगा तो उसका अलग होगा। दूसरा, पत्रिका के अंदर साढ़े साती का भी महत्व है, दशा महादशा का महत्व है, तो उसी के अनुसार जो है वो गणना होती है। गणना केवल ज्योतिष जो है वो गणना कर सकता है, आपको उपाय बता सकता है, बाकी ग्रहों ने अपना काम करना ही है। लेकिन बरसात में जिस तरीके से आप छाता लेकर के चलते हैं तो आपका बचाव होता है उससे। इसी तरीके से जो एक ज्योतिष है या हम जैसे लोग जो है वो आपको केवल गाइड करते हैं। आपको देखिए ज्योतिष जो है वो मजा लेने की चीज नहीं है, ज्योतिष जो है वो फॉलो करने की चीज है। 1 घंटे, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एक बार प्रोग्राम देखने से जो है वो आपका कुछ भी भला नहीं होगा। दोस्तों, आप जुड़े रहिए लगातार, और यदि आप जुड़े रहेंगे तो जो है आपको बराबर जानकारी मिलती रहेगी। कल जैसा कि हमने बताया, हंसता हो आंखें छोटी हो जाए, नाक बड़ी हो कान छोटे हो, जैसा हमने कहा क्रिमिनल होता है। किसी भी माता बहन का यदि आप रिश्ता करें, अगर उसके अंगूठे से पहली उंगली बड़ी है तो वो बहुत सौभाग्यशाली बहू होगी। पट्ट पैर यानी कि बिल्कुल जो है धरातल में लगता हुआ, चाहे वो बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है, आप अपने लिए बच्चा ढूंढने जा रहे हैं या दामाद ढूंढने जा रहे हैं तो देखिए उसके पैर में कितना खालीपन है। लगभग जो है 3 उंगली जो है उनकी पंजे और एड़ी के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर वो खड़े होकर के हो जाए। तीसरा, एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जिसके दांत के अंदर गैप होता है। मित्रों, जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस भी महिला या पुरुष, वो भी जो है वो पीछे से वार करने वाले इंसान होते हैं। वो इंसानों के मन में कुछ होता है और दिल में कुछ होता है। कुछ भी बात वो बोलेंगे, आपको लगेगा अरे इससे बड़ा तो शुभचिंतक कोई भी नहीं है। लेकिन वो आप पर किस वक्त जो है आपके शरीर पर छुरी घुमा देगा, किस वक्त, क्योंकि उसको केवल जो है वो उसको ये लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं, मैं सुरक्षित, एक जिसको कहते हैं कि भावना ऐसी बन जाती है कि उनको एक काइंड ऑफ फियर, एक काइंड ऑफ डर जो है उनको बना रहता है। जब वो डर बना रहेगा मेरे भाई, तो वो असुरक्षा की भावना के चक्कर में जो है वो फिर साजिशें करते हैं, इधर उधर गोल गोल घुमाएंगे, दोनों को लड़ाएंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसे व्यक्तित्व से भी जो है आपको बच करके रहना चाहिए। चूंकि इस तरीके की स्त्री या पुरुष जो है वो किसी के लिए भी सगे नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। सुनाया किसी का। हम ये रोचक जानकारी आपको हम देते रहेंगे बीच बीच में जैसे ही हमको वक्त मिलेगा, और आप बने रहिए। देखिए, प्रोग्राम के शुरू में आप जुड़ गए, इसके साथ जो है वो लगातार आप जुड़े रहिए। कब किसका प्रश्न आएगा ऐसा नहीं है कि आप अपनी पत्रिका सुन ली मैं बाकी क्यों सुनूं। देखिए, ज्योतिष जो है वो केवल और केवल जो है वो एक दूसरे की, फिर जो है आप अपना आकलन कर सकते हैं। जैसा मैं तो बहुत विस्तार से बताता हूँ ज्योतिष में कि आपका ग्रह यहाँ है, आपका यहाँ है, तो आपको भी मैं जो है शिक्षित करूंगा इस मामले में कि छोटी मोटी, जैसे फर्स्ट एड का डब्बा होता है, हर घर में होता है। चोट लग गई, कुछ भी होगी कि विटामिन लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, तो छुटपुट जानकारियां मैं आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि आप अपने से भी जो है स्वयं ज्योतिषी हो जाएंगे। और देखिए, ज्योतिष जो है वो किसी धर्म की बपौती नहीं है, ये केवल और केवल विज्ञान है। विज्ञान के आधार पर हम ज्योतिष बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का खेल है। चाहे वो हिंदू है, ईसा है, मूसा है, या ईसाई है, या जूज है, या पारसी है, ये सब पर लागू होता है। जैसा कि मैंने विगत प्रोग्राम में भी आपको बताया था, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हम यहीं पर रहते हैं, समुद्र, 5 तत्व से हम सभी लोग बने हैं। और इसी का जो है केमिकल एक्शन रिएक्शन जो है, किसी भी चीज की वृद्धि हो जाए तब हमारी तबीयत खराब हो जाती है, किसी चीज की कमी हो जाए तब हमको जो है रोग हो जाता है। जैसे हम सूर्य में अगर नहीं बैठेंगे तो हमको जो है D3 हमारा कम हो जाएगा। इसी तरीके से जो चीजें हैं, वो एक बात में और इन बिटवीन जोशी जी कहना चाहूंगा। देखिए, मैं पक्षधर हूं कि यदि आप शाकाहारी
रहेंगे। देखिए, मनुष्य के लिए कुछ लोगों को मेरी बात, कुछ लोगों को हो सकता है वो उनको विचलित करे। अगर मान लीजिए कोई किसी स्थान पर जो है किसी जंतु की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसमें से कितनी बास आती है। ऐसे ही आपके शरीर आपका जो है इस सब खाने के लिए बना नहीं है। आज लोगों को तरह तरह के रोग हो रहे हैं, तरह तरह के जो है आज एक देश ने जो है सारे विश्व के सामने संकट खड़ा कर दिया। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको खाने से क्या होगा, उसके खाने से क्या होगा, उसका जूस बनाने से क्या होगा। नहीं, वो जो है वो मनुष्य जाति के लिए बना ही नहीं। तो मेरे दोस्त, कोशिश करिए, आप खाते हैं अच्छी बात है, अगर आपका शरीर जो है उसको जो है पचा सकता है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन गो अहेड। जब तक आपकी अंतर की आत्मा जो है उसको स्वीकार नहीं करती मेरे भाई, तो जो है आप उसका भक्षण ना करें। कोशिश करिए कि ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बचपन से ये आदत गिरी है, तो कम से कम वीक में जो है एक दिन दो दिन जो है वो आप शाकाहारी रहेंगे, आपका पेट भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन और वैसा बने तन। तो इसलिए मेरे मित्रों, सिर्फ आग्रह है, मैं किसी को सुझाव देने की परिस्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप वेजिटेरियन बनेंगे, आप लंबा जिएंगे। आप वनस्पति जो है ग्रीन खाएंगे, तो आपकी जिंदगी भी हरी भरी रहेगी, आप भी जो है जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। जी, अगला प्रश्न ले, ये टेबल आगे करिए। अगला प्रश्न हम मयंक जी का लेते हैं। जी, मयंक जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये 13/8/1990 है। जी, और का समय क्या है? समय है 4:45 की है। नहीं, एक अभी आपने हमने कोई मयंक की कुंडली पढ़ी थी। नहीं, मयंक की नहीं पढ़ी थी, वो शुक्ला जी की थी। ओके, इनका समय क्या है? 4:45। ये उस टाइम पे मैंने थोड़ा ये दिन का है, रात का है, कब का ये है? PM है। पीएम में शाम 16:45। जी, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ये MP। ग्वालियर। जो इनका सवाल है, ये बोले मेरी शादी कब होगी। मैं ओहो, उम्र मेरी हो चुकी है लेकिन शादी हो नहीं पा रही, तो कब होगी इनकी शादी? अभी हम बताते हैं, इनकी शादी की ही बात करेंगे। ग्वालियर क्या स्पेलिंग है, बोलिए। GU है GU GU LI है जी। VAL। वी फॉर विक्ट्री, A L नहीं, MP के अंदर आ जाएगा आपको। नहीं, ऐसे नहीं। धर्मवीर जी का मैं इनकी मैं डेट ऑफ बर्थ फिर से पढ़ रहा हूँ, 13/8/1990। हाँ जी, और शाम के 4:45। हाँ जी, और इनका जन्म स्थान है ग्वालियर, बिल्कुल। MP। देखिए, इनकी जो है धनु लगन की कुंडली है, शनि विराजमान है इनके। जब इनका जन्म हुआ तो कोई नदी नारे यानी नदी के किनारे जो है इनका जन्म हुआ हो। और दूसरा, इनकी जो राशि है वो मेष राशि है, भरणी नक्षत्र है, मनुष्य इनका गण है। तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, धन का कोई अभाव जो है वो इस वक्त नहीं चल रहा है। इनके जो लगन का स्वामी जो है वो जरूर अष्टम भाव में बैठा है। अब अष्टम भाव में हालांकि उच्च का बैठा है, लेकिन साथ में शुक्र बैठा है। तो एक रिश्ता या दो रिश्ता जो है इनका होकर के छूट जाएगा, या मैं कहूंगा कि आप अर्ध कुंभ जो है विवाह आपका जब होगा तब आपका जो है योग बनेगा। दूसरा, इनका राहु जो है वो गले भाव में बैठा है। कोई भी व्यसन या कोई भी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या गुटखा इत्यादि खाते हैं, बिल्कुल त्याग दें। आपको इमीडिएटली जो है ये सब छोड़ देना है। आपको वर्तमान में राहु की भी महादशा चल रही है, और अभी अभी जो है आपका 31 जनवरी 2020 में जो है ये आपका राहु राहु समाप्त हुआ है। आप जो है काफी डरे डरे रहे, एक काइंड ऑफ फियर, एक फोबिया की जिंदगी आप जी रहे थे। अब जो है आपका राहु में बृहस्पति चल रहा है, और पत्रिका के अंदर जो है राहु आपका वो सेकंड हाउस में। तो मित्रों, यदि हो सके तो आप एक इसके लिए शांति हवन कराएं। हो सके कि यदि आप
सामर्थ्य है तो श्री सोमनाथ जी जाएं, पूजा कराएं। 4 दिवसीय आपकी पूजा होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चंद्र मंगल जो है वो पंचम भाव में बैठा है। चंद्रमा माँ का कारक, मंगल जो है वो आपके 5वें घर का मालिक है, आपके द्वादश भाव का मालिक है। देखिए रिश्ते आपके बहुत आते होंगे, ये नो डाउट अबाउट इट, या आपका कहीं अफेयर भी चल रहा होगा। अफेयर कुछ दिन चला और उसके बाद में फुर, तो इसलिए आप जो है एक छोटा सा जो है पूजा पाठ जो है 3-4 दिन की होती है, और आप किसी योग्य पंडित से वहीं पर कराएं। चूंकि यहाँ पर आपकी पत्रिका जो है वो ये कहती है कि जो आपका कर्क है, कर्क के अंदर जो है बहुत अधिक प्लानिट होने की वजह से, और वो अष्टम में भी है, तो मित्र अगर आप करा लेंगे तो आपको लाभ होगा। आप जो है निरंतर जो है बढ़ते चले जाओगे। तो अभी आपकी 1990 है, लगभग आप 30 के हो गए, तो आप मान सकते हैं कि 3-4 महीने में जो है आपके रिश्ता हो जाएगा। जी, अगला प्रश्न लें। मैं दर्शकों से बोलना चाहता हूँ कि गुरुजी काफी डिटेल में कुंडली बताते हैं, तो कोई कोई ऐसा होगा कि मिस हो जाएगा, तो हम अगली बार उनका देखिए, बता देंगे। मैं किसी की भी पत्रिका हाथ में लूंगा तो मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। मैं कोई फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। आपको पेशेंस रखनी होगी, आपको 100% जो है हमारा साथ जो है आपको देना होगा। हम बहुत डिटेल, मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए मैंने इनकी कुंडली पढ़ दी, अब ये चले गए। देखिए इसी तरीके की कुंडली दूसरी भी आ सकती है, इसी डेट ऑफ बर्थ इसी टाइम का फिर से कोई ना कोई पर्सन आ सकता है। तो आप कार्यक्रम में बने रहेंगे, हमारा भी उत्साह जो है वो बना रहेगा, हमारा भी जो टेम्परामेंट है वो और बढ़ेगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं, आप ही हमारे, यही मेरी फीस भी है। जैसा मैंने कहा, आप जो है पेज को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, फॉलो करें, बेल आइकॉन दबाएं। आप जो है इससे जुड़े रहेंगे मेरे भाई, तो जो है, और आपके रिश्तेदार, आपके मित्र यार जो है उनको सबको पता लगेगा। तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सारे जन जो है मुझे फेसबुक पर जो है रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इस पेज की खातिर। तो आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपनी फेसबुक पर दी एस्ट्रो एक्सपी टाइप करें, यानी मित्र ढूंढे या पेज ढूंढे, तो आपको जो है वो सीधा पेज पर लेकर के चला जाएगा। वहां पर आपको उसको लाइक करना है, फॉलो का बटन दबाना है, और बेल आइकॉन आप दबा देंगे तो जब भी कार्यक्रम लाइव होगा आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है मुझे बहुत अधिक मात्रा में रिक्वेस्ट जो है वो मत भेजिए प्लीज, मेरे को भी जो है। और दूसरा क्या है, आप उसी से मैसेंजर बॉक्स से जुड़ सकते हैं। किसी को लगता है कि मैं जो है मित्र हो जाऊंगा उनका, तो मैसेंजर में मैं आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल और केवल जो है, जो पेज पर मुझे मैसेज आते हैं, मैं और जोशी जी स्पेसिफिकली जो है वही प्रश्न पढ़ते हैं, वहीं से जो है प्रश्न हम उठाते हैं। हम कोई भी फेसबुक पर कितने भी हमको मैसेजेस करता रहे, हम उसका प्रश्न लेने की परिस्थिति में नहीं होंगे। चलिए जोशी जी, मेरा प्रश्न आज नहीं लेंगे, 4 दिन से मैं आपको कोई ट्रेस कर रहा हूँ, ये लेंगे, जरूर लेंगे। आप थोड़ा बने रहिए, प्रोग्राम में जरूर आएगा, आपका बारी जरूर आएगा। जब तक दूसरों का भी सुनने से भला होता है। जी बिल्कुल, कोई ना कोई अच्छी बात आपको सुनने को मिलेगी। ये 1.5 घंटा जो है वो है, मैं किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जितने भी जातक हैं, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, चाहे वो, देखिए जब भी किसी भी मानुष जो है इस पृथ्वी पर आता है, और इन्हीं 9 ग्रहों के बीच में जो है उसका जीवन चलता है। कईयों का प्रारब्ध बहुत अच्छा है तो वो जो है अंबानी हो जाता है। अब देखिए 2 भाई है, 2 भाई एक ही पिता से आए, एक भाई बहुत परेशान है और एक भाई बहुत जो है अच्छा है, वो बहुत दिन पे दिन राइज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 बच्चे एट ए टाइम पैदा हुए, मान लीजिए एक पिता या एक माता के गर्भ से आए, तो जरूरी नहीं है कि उनका दोनों का भाग्य एक होगा। कल मैंने एक छोटी सी कथा आपको बताई थी भाग्य और कर्म के बारे में। तो आज भी जब मैं प्रोग्राम समाप्त करूंगा, आपको एक छोटी सी बात और बता करके जाऊंगा। प्रोग्राम में बने रहिए मित्रों, सहयोग कीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक आप लाइव प्रोग्राम देखेंगे।
बहुत अच्छा लगेगा। जी प्रसन्न। करमवीर जी का हम सवाल ले लेते हैं। करमवीर जी हमें देख रहे होंगे, तो करमवीर जी का सवाल है, जो डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 3 जुलाई 1989 बताते हैं। 3 जुलाई 1989। 89। जी और इनका टाइम जो है 3:55 है शाम के PM। जी। और ये गुरुदासपुर पंजाब से बिलोंग। गुरदासपुर हाँ जी। पंजाब के मित्र जो है हमारे बहुत हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमको। गुरदासपुर पंजाब और करमवीर जी की पत्रिका ये है मेरे सामने। तुला लगन की पत्रिका है आपकी मेरे भाई। तुला लगन की पत्रिका है। शनि जो है वो आपके पराक्रम भाव में बहुत अच्छा, मैंने आपको फिर कहा, क्रूड प्लानिट 3 से 11 में बहुत अच्छे फल प्राय देता है और ये आपको जो है निरंतर आपको अच्छा फल देगा। एक करमवीर जी जो है वो आपके अंदर, मुझे लगता है कि एक बुरी आदत है, आप शॉर्टकट अपनी जिंदगी में मत अपनाइए। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। किसी भी लॉटरी से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको किसी मैच फिक्सिंग से जो है आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो है आपको किसी भी छोटे रास्ते से जो है वो आपको कुछ भी चीजें जो है वो प्राप्त नहीं होगी। आपको मेहनत से ही मिलेगा। यदि आप जो है शॉर्टकट में कोई भी बात कोई भी पैसे की आप उम्मीद कर रहे हैं तो आपको नहीं होगा। दूसरा, आपका अमावस्या का जन्म है, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है, बहुत तीव्र है, बहुत अच्छी बात है। पिता जो है वो एक बहुत अच्छे सरकारी गणमान्य व्यक्ति हैं और उनसे जो है पूछने के लिए बड़ी बड़ी दूर से जो है लोग बाग सलाह लेने आते हैं। जैसे एक मुखिया होता है, इस तरीके की भूमिका में है आपके घर में, या तो आपके मामा की तरफ या आपके नाना की तरफ। एक सेकेंड सर, तो जो है एक सेकंड, हमारे डायरेक्टर साहब कुछ इशारा कर रहे हैं कि इधर आइए। तो तो जो है मैं आपको निवेदन ये करता हूँ, बड़ी सी चिमनी चल रहा है। तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके राहु को है, तो यहाँ पर डबल जो है आपका जो दिमाग है वो उधर चला जाता है, तो उसको आप रोकिए। दूसरा, शनि और सूर्य आमने सामने है, थोड़ा सा माता को लेकर या पिता को लेकर के आप चिंतित हैं। दोनों का जो है आपस में जो इस तरीके से भी हो सकता है, दोनों को हम मान लीजिए कमरे में बंद कर दे तो बूढ़ा बूढ़ी जो है वो आपस में भिड़ जाते होंगे। खैर ये तो सबका ही जीवन का हिस्सा है। पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म हुआ मेरे भाई, और आपको शनि की महादशा है। शनि की महादशा में आपका राहु चल रहा है मेरे दोस्त। आप यद जो है किसी भी तरीके का नशा, किसी भी तरीके का, क्योंकि शनि जो है वो दंडनायक भी है, आप मत भूलिए इस बात को। आपको चाहिए बहुत पेशेंसली, गिन गिन के, वैसे तो तुला लगन है, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन आप जो है बेकारी के व्यसनों में जो है ना पड़े। किसी भी महिला पुरुष से संबंध बनाने से पहले 25 बार, 50 बार, 200 बार सोचे, क्योंकि मंगल जो है वो नीच का कर्म भाव में आपके बैठा है, और जो कि वो आपके धन भाव का मालिक है, आपके पत्नी स्थान का मालिक है। तो यदि कोई विस्तार में आपको जानकारी चाहिए गुरदासपुर वासी मेरे दोस्त, तो जो है आप हमको मैसेज करिए, पेज पर फॉलो करिए, और जरूर जो है मैं आपके प्रश्न का ऑफलाइन जवाब दूंगा। धन्यवाद। अमित जी का सवाल ले लेते हैं। अमित जी बोल रहे हैं कि जोशी जी जो है वो नेतागिरी कर रहे हैं, नहीं, तो वो कोई सवाल नेतागिरी नहीं ले कहीं पा पर रहे हैं। कुछ अमित नहीं जी है आपका अमित जी। सवाल हमें मिल नहीं पा रहा था, तो हम आपका सवाल इसलिए नहीं लेते। जी आपसे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है हमारी। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं 30/9/1993 की बता रहे हैं। क्या जी? 30/9/1993, 93। 30/9/1983। 1993। सॉरी, 1993। ओके, 1993। समय क्या है इनका? 10:15 है इनका टाइम। रात का, सुबह का? रात का। रात का इनका है 22:10। कौन सी जगह इनका जन्म है अमित भैया का? बलिया से बिलोंग करते हैं, यूपी। बढ़िया जी।
क्या प्रश्न है भाई का? इनका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी इनकी। जी जी, यही है इनका सवाल। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी आपकी? ठीक है, 93 बॉर्न है ना? हाँ जी 93 है। ये बोल रहे हैं कि जॉब कैसी है मेरी, गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और किस टाइप की जॉब मिलेगी मुझे, ऐसा ही। देखिए बंधु, आपकी जो पत्रिका है वो वृषभ लग्न की पत्रिका है। केतु वहां पर विराजमान है। आप बहुत ही आस्थावान व्यक्ति है। कोई भी जीवन आप जो है कभी भी नॉन वेज, ना अंडा, ना शराब, ना और कुछ जो है किसी भी तरीके का मांस इत्यादि आप। केतु जब भी जो है लगन में बैठा हो मित्रों, किसी की भी या किसी भी राशि का, कोशिश करें। पहली बात तो खाने ही नहीं देगा, ये जो है आपके अंदर जो है ये व्यसन पैदा ही नहीं होने देगा। यदि बाय द वे मान लीजिए कोई बंगाली परिवार में पैदा हो गया है, या जो है वो अपने मुस्लिम भाई के घर में है, या बहुत सारे धर्मानुसार जो है, भूल गया वो है, धर्मानुसार जो है कंपल्सन है उसको ये सब चीजें खाने का। तो मैं उससे आग्रह करता हूँ कि यदि लगन में केतु बैठा है तो जो है आप इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए जो है अमित जी जो है डेफिनेटली जो है बहुत फायदा होगा। आप बहुत ऊपर जो है आपको लेकर के जाएगा केतु। देखिए आपकी मीन राशि है, मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है आपका मीन राशि है, दसम में बृहस्पति का राशि, दसम में बृहस्पति जो है वो पूज्य हो जाता है। जितनी पूजा पाठ आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली आने वाला जो समय है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, बहुत ही अच्छा होगा। ये लगभग 3-4 महीने की बात है। 4 महीने के बाद जो है वो आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। नंबर 2, आपकी पत्रिका में जो शुक्र महाराज हैं वो सुख भाव में बैठे हैं, सिंह के बैठे हैं, तो बहुत अच्छा है ये भी। हम्म, एक सेकंड ना। और जो है अमित बाबू को केतु की ही महादशा चल रही है। केतु में आपका बृहस्पति चल रहा है। जैसा कि मैंने ये देख करके आपको आग्रह किया था कि जो है आप ऐसा नहीं करें, आप बिल्कुल भी नॉनवेज की तरफ देखें भी नहीं। और आप इस वक्त जो है काफी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर इत्यादि जा रहे हैं, तो ये क्रम आप जारी रखें। और आपको रही बात नौकरी की कि आपकी सरकारी जॉब जो है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट की जॉब जो है मुझे दिखती है कि आपको मिलनी ही चाहिए। और ये जो है केतु आपको निश्चित तौर पर कामयाबी देगा। आप यदि सात्विक बनेंगे, अच्छे बनेंगे, आपको निश्चित तौर पर जो है शनि भी आपका कर्म स्थान पे 84 का बैठा है, तो आपको जरूर जो है आपको मौका मिलेगा। दूसरा, आप पूर्ण मासी का आपका जन्म है, हो सकता है 14 को, या जो है थोड़ा सा, क्योंकि डिग्री बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हम अगर उसकी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि नवांश है, दसवांश है, बहुत सारी चीजें होती है पत्रिका में। केवल ये तो दोस्तों आपके फायदे के लिए जनरल बातें बता, अगर आपको बहुत डिटेल में पूछते हैं देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट मी। ओके, तो उसके लिए जो है हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न रोहन लाल जी का है, काफी रोचक प्रश्न पूछ रखा है, मेरे को सबसे मिस्टर अच्छा प्रश्न लगा उनका। रोहन जी। हाँ जी। हाँ जी। तो डेट ऑफ बर्थ बताते हैं वो जी। 17/2/1977 की उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 17। 2 हम्म। फरवरी हम्म। 1977, 1977। जी। जो टाइम बताते हैं वो 5:30 सुबह की। जी। और जो प्लेस ऑफ बर्थ है उनकी हम्म। मंडी हिमाचल से बिलोंग करते मंडी से हैं। हैं। ये पूछते हैं कि शनि की महादशा कैसी रहेगी। अच्छा, काफी अच्छा सवाल लगा। कोई दिक्कत नहीं, ये भी बताया जाएगा जनाब, इनको पक्का हम जवाब देंगे। देखिए आपकी मकर लगन की कुंडली है, मंगल वहां पर विराजमान है, चंद्रमा वहां पर है और बुध वहां पर। देखिए और जो है आपका सूर्य जो है दूसरे घर पे है, आपका उच्च राशि का जो शुक्र है वो तृतीय भावेश है। आपकी जो शादी हुई होगी आपसे हल्की सी जो है बड़ी होने वाली उम्र। ये यहाँ पर मुझे नजर आता है। दूसरा इनका प्रश्न है कि शनि की
महादशा कैसी रहेगी मेरे? शनि की महादशा कैसी रहेगी? शनि की महादशा जो है 18/5/2020 को लगी। देखिए शनि में शनि जब तक है मेरे भाई, जब तक शनि में शनि चलेगा और महादशा में, अंतर में, प्रत्यंतर में, तो शनि जो है वो शनै शनै गच्छते, धीरे धीरे चलता है। आपके लग्नेश भी है शनि, आपका जो शनि है वो आपको बेहतरीन फैंटास्टिक आपको रिजल्ट देगा। आप निश्चित रहिए, चाहे शनि मैंने जैसा कहा कि लग्ने की महादशा हो, वो कहीं पर भी बैठा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो आपको जो है बहुत बहुत ऊंचाइयां आपको देगा शनि। आप सात्विक रहें, अच्छे रहें और थोड़ा सा जो है धैर्य रखें। 2023 के बाद जो है आपका जो समय है वो बहुत बहुत उम्दा समय जो है आपको देखने को मिलेगा। जी, अगला प्रश्न है। तो गुरुजी आपका कहना है कि शनि जी, गंदा ही नहीं होता, शनि नहीं, लोगों को शनि लगता है कि लगता है लोगों को एक भय जो है, जो हमारे मित्र लोग हैं, जो हमारे सहयोगी लोग हैं, वो डरा देते हैं। शनि देखिए हर ग्रह हर एक के लिए अच्छा नहीं है, हर ग्रह हर एक के लिए खराब नहीं है। तो आप किसी भी ग्रह को लेकर के भ्रम ना पाएं। कोई भी ग्रह जो है उसके परमानेंट रिजल्ट्स नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी पंडित जी ने कोई पत्थर पहना दी, तो वो उसको लगता है वो आजीवन उसको धारण किए रहते हैं। कई जो है घोड़े की नाल जो है मैं देखता हूँ लोगों के हाथों में रहती है, तो उसका एक समय होता है, उसी समय तक उसको पहनना है और उसके बाद उसका परित्याग कर देना है, उसको जल प्रवाह कर देना है, वगैरह वगैरह। तो कुछ समय तक ही किसी भी ग्रह के विषय में जो समय है, आप योग्य ज्योतिष से जो है पूछते रहिए और उसके अनुसार ही जो है आप धारण करें। आपका प्रश्न हमें बहुत अच्छा लगा। शनि जो है वो आपका मित्र है, आपका दुश्मन नहीं। और शनि की महादशा मैं गारंटी लेता हूँ, आपने जो जीवन में नहीं पाया वो आप शनि की महादशा में प्राप्त करेंगे। रोहन जी, जी अगला प्रश्न है। जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे एक ही अनुरोध है कि वो शेयर कीजिए, शेयर का टैग जैसे ही आएगा तो हम उनका आंसर हम उनको देखिए देंगे। आप जो है इम्प्रेशन नहीं दबाएंगे। जब इम्प्रेशन नहीं दबाएंगे तो हमारे जो दिमाग का जो वो है ना, नशे नसें, वो खुलेंगी नहीं। आप ही को हमारी नसें खोलनी है, याद रखिए। चाबी आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है ना? तो मित्र जो है उंगली प्रेस करते रहो, थोड़ा सा आनंद आता रहेगा हमको भी और प्रोग्राम भी रोचक होगा। और वैसे भी जो है 1 घंटा 45 मिनट हो गए हैं, मैं फट से चला जाऊंगा। अगर आपका जो है बटन जब दबता रहेगा तो मैं आपके प्रश्न लूंगा। निश्चित तौर पर जो है थोड़ा सा समय और अधिक बैठूंगा। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जो भी चीजें हैं वो आप ही के हाथ में है मेरे भाई। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में केवल और केवल जो है ये सामने चोपड़ा आता है, मैं उसको पढ़ता हूँ। यदि आप मुझसे पत्रिका पढ़वाना चाहते हैं, पेशेंस रखें। जैसे एक भैया जो है शिकायत कर रहे थे कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा कोई पॉलिटिक्स जो है जोशी जी नहीं कर रहे हैं। वो होता क्या है जो शेयर करे, जो फॉलो करेगा, जिसका टैग हमको प्राप्त होगा, उसका प्रश्न की प्रायोरिटी है। क्योंकि वही हमारी फीस है, वही हमारा पारितोषिक है। आपको सहयोग करना है, आप ही को जो है इस प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट बनाना है। जी, आप प्रश्न लें। पुनीता जी का हम प्रश्न लेते हैं। पुनीता जी, जी, पुनीता जी का जो प्रश्न है, जो अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, 23/11/1996 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। 23/11/1996। जो जी, टाइम वो बताते हैं कि 10:50 पे 10 सुबह बजे के। सुबह के। हाँ जी। जी, जी, इंदौर एमपी में ये इंदौर का इनका जन्म है। ये अपनी शादी के बारे में और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और कब तक मिलेगी ये जानना चाहता हूँ। देखिए गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जॉब जॉब होती है। आज की डेट में सब कुछ प्राइवेट है, आप समझ लीजिए। समझ गए? वहां पे भी कोई जो है किसी चीज की गारंटी नहीं है। काम तो वहां भी करना है, वहां भी करना है, कोई ऐसी बात नहीं है। ईमानदारी से काम मतलब दोनों ईमानदारी से आप काम करिए। दोनों मकर लगन जगह है पे। हाँ। आपकी, मकर लगन। स्वभाव आपका थोड़ा सा जिद्दी है। आपको समझाना जो है नामुमकिन शब्द जो है वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा, पराक्रम भाव में दो विपरीत प्लैनेट बैठे हैं आपके, शनि भगवान बैठे हैं, वहीं पर केतु भी बैठे हैं। तो थोड़ा सा जो है आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अपने हाथ को ऐसे देखेंगे
तो ये जो है हमारी बुद्धि रेखा होती है, यहाँ पर आकर के दो जो है लाइन अलग अलग विपरीत दिशा में जाते हैं, तो आप सारी तरफ दौड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा आपका जो है मंगल और सूर्य ने घर बदला, बहुत लंबी आयु है आपकी। डोंट वरी एट ऑल, यू आर हेल एंड हेल्दी। चंद्र शुक्र आपके आमने सामने है, बहुत बहुत डे ड्रीमर हैं आप। और आपका नक्षत्र जो है भरणी है शुक्र का। बच्चा, आप नाक को पील कराएं, पील करा करके यहाँ पर हीरा धारण करें। आप कानों में हीरे अगर जो है आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि आपको हीरा पहनाएं। दूसरा जो है, आप जैसे वर की कल्पना करते हैं, जो आप सीरियल्स में देख करके आपको लगता है, तो जो है आपको 100% जो है आपको वर की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर, सुशील, अच्छा, एक नंबर की आपकी ससुराल होगी। रही बात आपके गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में मुझे ऐसा लगता है, आप यदि किसी भी सरकारी नौकरी को, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित जो भी एग्जाम है वो एग्जाम दें। कामयाबी जो है आपको कब मिलेगी, ये हम अपनी आपकी महादशा से बात करते हैं। देखिए, आपको वर्तमान में सूर्य की बच्चे महादशा चल रही है, सूर्य में मरकुरी चल रहा है, जो कि 18/3/21 तक चलेगा। इसके बाद जैसे ही केतु लगेगा, वहां पर योग बनेगा। कोई भी जो है आपको वैकेंसी, देखिए हो सकता है कि आप संविदा इत्यादि पे लगे, लेकिन बेटा मैं आपको दावा करता हूं कि आपका सपना यदि सरकारी नौकरी का है, तो निश्चित तौर पर आपको जो है सरकारी नौकरी आपके भाग्य में है। आप उसके लिए प्रयासरत होइए, आप उसके लिए बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। और जो है, एक मिनट है, माफी चाहूँ। अनेकों रोगों के साथ मैं जी रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपके लिए आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मित्रों आपके लिए ही ये ज्योतिष कर रहा हूँ। तो केवल आपसे मांग क्या रहा हूँ, केवल बताइए। केवल मैं आपसे अनुरोध किया कि आप जो है थोड़ा सा इम्प्रेशन दबाइए, शेयर कीजिए, फॉलो का बटन दबाइए। अंजना गुप्ता जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रोग्राम के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे देख रहे हैं तो ये बात है, ये इंदौर के बच्चे की कुंडली लगभग पूरी हो गई। बच्चा थोड़ा सा जो है, आप थोड़ा सा इंतजार करें, यदि कुछ आपका सवाल रह गया है तो बेटा मेरे मैसेज पे लिख दें, आपका जवाब आपको मिलेगा। जी नमन सेठी जी का हम सवाल ले लेते हैं। नमन जी। सेठी साहब का सवाल ले लेते हैं। जी, नमन सेठी जी की डेट ऑफ बर्थ को दी जाए। ये 15 फरवरी 1990। 15 फरवरी 1990। जी। जो टाइम डाल रखा है 23:45। वाह जी। जी। स्थान इलाहाबाद से ही बिलोंग। इलाहाबाद। इलाहाबाद, इंडिया। तुला लगन, तुला राशि की पत्रिका भैया की। नमन जी, आपका पराक्रम भाव में शुक्र बैठे हैं, आपका मंगल बैठे हैं, आपके शनि बैठे हैं। तो सबसे पहले जो है, आप किसी भी चीज को या किसी भी काम को करते हैं, आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं पाते। तो सेटिस्फाई पाने के लिए, और आप जो है आपके पिता या आपके दादाजी या आपके परिवार में ताऊ ताया या ताई जी या मौसी मौसा चाचा चाची जो है अध्यापक है, अध्यापक नहीं है पिता, तो आप ये मान के चलिए कि पिता जो है वो किसी गुरु से जो है कम नहीं है। उनसे ज्ञान इत्यादि प्राप्त करने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो तुला राशि का जो बुरा समय था, जैसे पूर्व के प्रोग्रामों में मैंने बताया, वो समय जो है दिसंबर 18 तक हम मान लेते हैं मोटा मोटी। और जो है उसके बाद जो है लगातार निरंतर जो है किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भगवान 1 2 3 थोड़ा सा धन का अभाव भी है, थोड़ा, चूंकि कारण है कि तृतीय भाव में बृहस्पति का चलना, ये एक जो है छोटी सी एक रुकावट में मान सकता हूँ। वर्तमान जो समय है उसके अनुसार शनि की महादशा आपको है मेरे भाई 18 में लगी, तो आपका लगभग अप्रैल मई के बाद जो है आपकी पारी शुरू होगी।
और निरंतर आपका 19 वर्ष का शनि है, उसमें से 3 वर्ष घटा दीजिए, बच गए उसमें कितने जोशी जी? हाँ जी, 19 में से 3 जाएंगे कितने? 16 वर्ष है। 16। 16 वर्ष जो है, यू विल बी द किंग ऑफ योर ओन किंगडम, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट, और जो है बहुत इज्जत शोहरत सब कुछ आपको उस दौरान प्राप्त होगी। अगला प्रश्न लेना मन जी के बाद। स्वाति जी का हम सवाल ले लेते हैं। स्वाति जी अपने पति के बारे में जानना चाहते हैं। जी बोलिए। रवि जी के बारे में जानना चाहते रवि हैं, जी, रवि जैन। रवि जैन जी के बारे में डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ जो है उनकी 8/7/1992। हाँ जी। 92। हम्म, टाइमिंग बता रखिए 19:48 बारहवीं। बाड़मेर, जैसलमेर है, वही बाड़मेर है। बाड़मेर। ये अपने जॉब के बारे में जानना चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब लगेगी, किस क्षेत्र में इनकी जॉब लगेगी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब कितनी गवर्नमेंट जॉब पैदा हो रही है और कितनी होंगी, ये बिल्कुल भी नहीं। आज की डेट पे जो गवर्नमेंट जॉब है उनको खत्म किया जा रहा है। सो कॉल्ड कोई कहे कि मैं फला मिनिस्ट्री में लगाऊं, मैं फला, मैं तो उससे पूछ दो कि भाई संविदा पे है या जो है तुम यूपीएससी या एसएससी या वो सब पास करके आए हो, या बैंक में कोई कहता, तो मेरे भाई इस मुगालते में मत रहिए। आप जो है और जगह भी ट्राई कीजिए। शनि आपका लगन में बैठा है, स्वाति मंगल जो है वो आपका जो है बच्चा सुख भाव में बैठा है। लेकिन आप मांगलिक हैं, किसी मांगलिक बच्चे से ही आप शादी करें। तीसरा, आपकी राशि तुला है और आपकी राशि का स्वामी अपने से नवम बैठा है, छठे घर। आपको शनि की महादशा है, बच्चा शनि में शनि चल रहा है बेटा। आपकी जिंदगी की पारी शुरू होगी मार्च 2023 के बाद। तब तक जो है बेटा आपको इंतजार करना है। इनका मूलभूत प्रश्न क्या है? ये वही नौकरी का है। हाँ, नौकरी, गवर्नमेंट जॉब और शादी से रिलेटिव। शादी बेटा जो है थोड़ी सी लेट है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शादी जो है वो 2023 के बाद जो है शादी होगी, वो टिकाऊ होगी, अच्छी होगी, मजबूत होगी। बहुत अच्छा वर, बहुत अच्छा घर जो है आपको मिलेगा। और जिससे भी आपकी शादी है वो बड़ा बड़ा एक्टर टाइप का। मुझे आशा है बिटिया रानी आपको मेरे सवाल का उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न ले। गुरु जी, मैं एक जी। ये चीज देख रहा हूँ, सारे हाँ, के सारे जितने भी हम पे सवाल आ रहे हैं, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, जी 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ। मतलब वो चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए जी। और शादी से रिलेटिव वो सबसे ज्यादा तो कोई आपके पास ऐसा उपाय है जिससे गवर्नमेंट जॉब लगने की मतलब वो आप कोशिश सूर्य की करें। सेवा कीजिए, शंकर भगवान के मंदिर जाइए, प्रातः सुबह जल्दी उठिए। देखिए, मैं एक सवाल, एक बात जो है वो अहम बात आपसे करना चाह रहा हूँ। सूर्य को जल कहते गुरुजी, हम तो चढ़ा रहे हैं सूर्य को जल। तो सूर्य को जल जो है, आप 8 बजे सो के उठ रहे हैं, 9 बजे सो के उठ रहे हैं, तो जल जो है वो जल नहीं चढ़ा रहे हैं, आप भगवान को उल्टा जो है गुस्सा कर रहे हैं। पूछिए क्यों? उसके पीछे जवाब बड़ा सिंपल है। मान लीजिए आप तैयार होकर के जाते हैं कहीं पर, ऑफिस जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं, तो अगर आपके ऊपर जल डाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? सिमिलरली, भगवान शिव को जल जो है वो सूर्य, जैसे ही सूर्य उदय हुआ उसके बाद जो है जल चढ़ाना उसका कोई महत्व नहीं है। वो आपको बढ़िया करने के बजाय खराब करेगा। आप अपने मन खुश करने के लिए कुछ भी करते रहिए, उस वो प्रार्थना आपकी स्वीकार नहीं हो रही है। जैसे हम गर्म तवे पर, मान लीजिए सूर्य जो है उग गया, पूरा गर्म है, आप गर्म तवे पे पानी मारेंगे तो कैसा होगा? छुन, तो गुस्से में जो है तवा जो है वो कई बार बूंद को वापस फेंक देता है। तो इसी तरीके से सूर्य है, आप उगते हुए सूर्य पर जो है, यानी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कई लोग मैंने देखे हैं बहुत मित्र दोपहर में उठे और सूर्य को जल चढ़ा।
तो उसका चढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जल चढ़ाएं, बहुत शीघ्र प्रातः चढ़ाएं, और उसके बाद यदि मन करता है, आप थके हुए हैं, तो आप वापिस हो जाए। जी। मेरे को तो गुरुजी ऐसा लगता है कि जैसे लोग उसके गौर उसके जो है सेवन से आप जो सरकारी पद की तरफ देख रहे हैं, प्राप्ति हो सकती है। मैं प्रमाणित तौर पर नहीं कह सकता कि उससे आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन साधना, पूजा पाठ और सूर्य तो सबके हैं, सबको, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे दुनिया का वो कोई भी जातक क्यों ना हो, उसको वो आएगा ही, उसको उस नहीं ही है। एक छोटी सी कथा जो है आपको मैं ले रहा हूँ, कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए, फिर हम जो है कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं। किसकी पत्रिका है? रितु जी का सवाल है, रितु जी का सवाल है। रितु जी, हाँ जी रितु जी। जी। ये जो पूछ रहे हैं कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, हम्म। ये 29/8/1989, एक मिनट, 1989 जी। टाइम 2:45 PM, दोपहर में करनाल हरियाणा से 2:45। 45, ओके, कौन सी जगह? करनाल, हरियाणा से। तो मेरा ये कहना है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, कोई भी कुछ भी जॉब हो, उसकी उसके थॉट्स हैं, तो वो अपने लगन से ढूंढे, तो वो उनको मिलनी है, ये मेरा कहना है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आबद जात है सिर पर पड़त निशान। दोस्त कोशिश करिए, ईमानदारी से कोशिश करिए, किसी को दिखावे के लिए, किसी को पढ़ा, और लोगों को ये बहुत मिथ्या जो है दिमाग में भरा हुआ है कि मेरी सरकारी नौकरी होगी तो मुझे बहुत अच्छा सुयोग मिल जाएगा, अच्छा वर मिल जाएगा, या अच्छी पत्नी मिल जाएगी। इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हैं उसके आप मास्टर बनिए, उस पे आप कमांड करिए। वो अगर आपको कमांडिंग पोजीशन जिस चीज पर है, तो व्हेन पैशन टर्न इनटू प्रोफेशन, तभी जो है उसका मजा है। हाँ, यदि आपने ठानी है आईने के सामने खड़े होकर के रोज कसम खाई है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे फला बनना है, मुझे, तो भगवान भी सुनेगा। तो उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। श्रीमान अमिताभ बच्चन जी जैसे महानायक हमारे देश में है, तो वो अपने आप को तपाते हैं। लता मंगेशकर जी अपने आप को तपाई हैं, तब वो जो है इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग हुई है। जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो कहते हैं, या जो भी उनका वक्तव्य होता है, मित्रों, हर किसी की कामयाबी के पीछे उसका अनुशासन होता है। देखिए, आप अच्छा बोले, साफ बोले या झूठ बोले, यदि जो है आपको नटवर लाल बनना है तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए गणना, मैथमेटिक्स, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी चीज, दुनिया की किसी भी चीज को जो है आप हासिल करना चाहते हैं, तो मित्रों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में राहुल जी हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको जो है तरह तरह की बातें जो है लोग बोलते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है जड़ तत्व की तरह लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। ईश्वर उसकी जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा, पक्का सुनेगा। तो आपके अंदर जिद होनी चाहिए किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनकी जिद थी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और वो बने, अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे चल के जो है हम उनसे उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र जैसा उन्होंने सपना देखा है कि हम नंबर 1 होंगे, तो नंबर 1 बनाएंगे, प्रयासरत है। और मैं सभी से जो है प्रार्थना करूंगा, उनका सहयोग करें, उनका साथ दें, और जो भी उनकी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको आप लें। थोड़ा सा वक्त लगता है किसी भी चीज को, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, उसका लेंटर बनता है, उसकी नींव जो है होती है, फिर उसके बाद धीरे 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 जो है बिल्डिंग तैयार होती है। सो मे बी ही इज इन दैट प्रोसेस, सो डोंट टेक इट
हमने भी प्रधानमंत्री एक दिन के लिए नहीं चुने थे, हमने भी 5 साल के लिए चुने थे। तो जी, 5 अभी साल तक वापस हम 5 साल तक जो है उनका सहयोग करें, उनका साथ दें। हम सभी नेताओं के साथ हैं। हम जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के विषय में या किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष विपक्ष में नहीं है। देखिए, इस मंच पर जैसा मैंने कहा था कि सभी लोग मेरे लिए सामान्य हैं। यदि मेरी कुछ व्यक्तिगत राय हो सकती है, वो मेरे तक ही है। मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूँ। मैं किसी को फॉलोअर नहीं बना रहा हूँ कि आप फला करिए, ये करिए, नहीं। राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, इंसान की कैरेक्टर का निर्माण होना चाहिए। भगवान जो है उसको बहुत ऊंचाइयां दे। जो भी जातक मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो लाइक नहीं कर रहे हैं, केवल मुझे इस बात की शिकायत है। आप लाइक करें, आगे इस कार्यक्रम को और रोचक बनाएंगे। आपके सुझाव जो है हमको बहुत जरूरी है। अंजना गुप्ता जी, आपको भी नमस्ते, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है आपने राम राम की है, हम भी आपको राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभिलाषा संजय जी का बार बार प्रश्न जो है मेरे मॉनिटर पे आ रहा है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से है ये। और जो है आप किसका प्रश्न आप लेना चाहेंगे, आप लीजिए जल्दी। ये रितु जी का हमने आपको बता रखा है आपने। रितु जी की कुंडली हो गई? नहीं, अभी ये नोट किया है आपने। अच्छा, मैंने नोट किया। करनाल से है। करनाल। देखिए, आपकी धनु लगन की कुंडली है। शनि भगवान वहां विराजमान है। राहु आपका जो है तृतीय स्थान पर है। अकेला बृहस्पति बैठा है बेटा। अकेले बृहस्पति की पूजा जरूरी है। अकेला बृहस्पति पति पत्नी स्थान पर सप्तम बैठा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो थोड़ा सा जो है वो दूरी बना देता है बेटा। तो शादी करने से पहले किसी भी योग्य ब्राह्मण से आप अपनी पत्रिका बचवाएं, दिखवाएं, और जो है उसके अनुसार बताए गए नियम के अनुसार उससे पूजा पाठ कराएं। दूसरा, आपकी कर्क राशि है, अश्लेषा नक्षत्र है। मुझे आशा है रितु, तुम्हारा जब जन्म हुआ होगा तब माता पिता ने जरूर 100%, अगर उन्होंने आपका ये समय इत्यादि नोट करके रखा है, तो मूलों की भी शांति कराई होगी। पिता आपके एक अधिकारी हैं। पिता आपके सरकारी कर्मचारी हैं। सूर्य मंगल केतु, यानी कभी कभी जो है उनको गुस्सा आता है तो सूट आउट गुस्सा आता है। जब सूट आउट गुस्सा आता है तो उनको सुनिए, धैर्य रखिए। दूसरा बेटा, आपकी पत्रिका में दशम में जो है शुक्र और बुध विराजमान है। बुध आपका बहुत अच्छा है। आप दिमाग से बहुत जहीन है, बहुत इंटेलिजेंट है। आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और केवल इनका प्रश्न जो है शादी से संबंधित है। जोशी जी, बहुत लंबी उम्र है बेटा तुम्हारी। शुक्र की महादशा है बच्चे। शुक्र में जुपिटर चल रहा है, जो कि 25 अक्टूबर 2020 को समाप्त होगा। तो बेटा, जब शुक्र निकल जाएगा और केतु लगेगा, आपके लिए रिश्ता आएगा, अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छा वर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा। लेकिन चकवी चकवा की तरह जो है, हो सकता है दूर दूर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आप लोग रहें। तो मेरी प्रार्थना है कि बच्चे कुंडली अच्छे से मिलाएं। यदि लड़का जो है उसका भी सप्तम में बृहस्पति है, तो आपकी जो शादी है वो बहुत अच्छी गुजरेगी। कोशिश करें कुंडली का मिलान अच्छे से करें, गुण अच्छे से मिलावें, और जो है सारी चीजें जो है अच्छे से मिला करके विवाह करें। धन्यवाद। एक दो कुंडली और ले लेते हैं। दर्शक काफी जुड़े हुए हैं, हम किसी को निराश नहीं करेंगे। देखिए, हमको रोकना, हम फिर कहते हैं, हमको रोकना आपके हाथ में है। यदि आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा लंबा बढ़े, तो ये सब जो है वो आपके हाथ में। आप फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, तभी जो है ये प्रोग्राम की भी गरिमा बनेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको कोई भी मिथ्या जानकारी नहीं दूंगा। जो लिखा है केवल वही पढ़ूंगा। इसके अलावा मैं आपको कोई भी इस तरीके के वक्तव्य, मैं आपको झूठा समझ, प्राय जो है बहुत सारे प्रोग्राम आजकल आ रहे हैं 1 मिनट 2 मिनट, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 1-2 मिनट में किसी भी की भी कुंडली देखी नहीं जा सकती है। थोड़ा सा वक्त लगता है। और बच्चा, पेशेंस रखो मेरे दोस्तों। अगर आप पेशेंस रखेंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे, आप हमारा साथ देंगे, तो जो है मजा आएगा। जी, हम एक पत्रिका ले लेते हैं। जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ मेरे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूँ जी, कि हम 3 दिन का हम एक टाइम रखते हैं। 3 दिन में हमारे पास 1500 फॉलोवर जब हो जाएंगे, तो हम अपना टाइम बढ़ा देंगे, आधा घंटा अपना टाइम बढ़ा देंगे।
तो 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में जिसने भी जो लोग जिन्होंने हमको फॉलो नहीं किया है तो उनसे अनुरोध है फॉलो कर दें, तो हमारा टाइम बढ़ते रहेगा और एक कुंडली देखने में जितना हम टाइम लगेगा रहे तो ज्यादा कुंडली आप हम देख सकते बिल्कुल निराश ना हो, अगर किसी की कुंडली नहीं ली गई है वो जो है पर्सनली मैसेंजर पे लिख दें। मैसेंजर में आपके अगर अल्प प्रश्न पूछेंगे, आप बहुत छोटा सवाल पूछेंगे, तो आपको यस नो उसका जवाब जरूर मिलेगा, वायदा है। थोड़ा सा भी अव्यवस्थित है चीजें, व्यवस्थित होने दीजिए, प्रोग्राम को डिजाइन होने दीजिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि आज की डेट में आपको पता है जैसे हालात हैं सबके, मेरे मैं भी उससे अलग नहीं हूँ, तो उसमें मान लीजिए हम 2-4 आदमियों को लगाते हैं काम पर, तो उनकी भी सैलरी देनी है, उनका भी कोई लाइटमैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो यदि अल्प छोटा सा आपका नन्हू सा प्रश्न होगा तो वो तो आपको मैसेज में दे दूंगा। अगर आपको बहुत विस्तार से पत्रिका जाननी है, घंटों का आपको वक्त चाहिए, तो उसके लिए आप जोशी जी से बात करें। जोशी जी का नंबर भी जो है वो पेज पर उपलब्ध है, तो आप जो है उनको संपर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, आप आइए, आपका स्वागत है। जो शुल्क इत्यादि है, इन बच्चों की सैलरी आपके हिसाब से चलेगी। एक मंदिर हम बनाना चाहते हैं अपने जीवन में, जो बचेगा वो उसमें। और जो है मैंने उस दिन भी कहा था, बार बार मैं एक बात कहता हूँ, विनम्र निवेदन है, ये प्रोग्राम मेरी तरफ से बिल्कुल जो मेरी सेवा है वो निस्वार्थ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं आपको केवल गाइड करूंगा, अच्छे से गाइड करूंगा, बढ़िया से गाइड करूंगा। मैं आपको 2 मिनट की अल्प कहानी सुना करके जाऊंगा, जैसा मैंने वायदा किया है। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और वो सबके जीवन में जो है लागू होती है। ये मीनाक्षी भाटिया जी बहुत प्लीज प्लीज लिख रहे हैं, आप इनका प्रश्न लें। मीनाक्षी हैं। भाटिया अंजू जी का प्रश्न आधा छूट गया तो अंजू जी से। है जी, अंजू जी जो जो हम करनाल वाले। हाँ, नहीं नहीं वो करनाल वाला हो गया, अंजू जी हैं। अंजू जी, फिर हाँ जी, दोबारा से। तनिष्क के बारे में वो जानना था। एक अंजू, अंजू जी किसके बारे में? डेट ऑफ बर्थ? तनिष्क, डेट तनिष्क। ऑफ बर्थ जो है उनकी 9/12/1999 का कुछ 9/12/1999। 99। ओके। तो टाइमिंग बता रहे हैं 10:49 49 AM सुबह के। जी। हापुड़ यूपी से बिलोंग करते हैं। हापुड़ उत्तर प्रदेश। तो गुरुजी आज का लास्ट हम प्रश्न है ये हमारा। एक बहुत वो बेचारी आग्रह करी है, वो मीनाक्षी भाटिया मीनाक्षी भाटिया जी, इनका आप नोट कर लें, जी। इसको अभी हम देख करके ही जाएंगे। ओके। देखिए, आपकी बच्चे, क्या नाम है इनका जिसकी पत्रिका आपने मुझे दी? तनिष्क। तनिष्क के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, तनिष्क जो है वो एक बहुत जिद्दी बच्चा है, जहां पर मंगल और केतु जो है लगन पर विराजमान है। और ये बच्चा जो है वो चिकना गड़ा है, कितनी भी मिट्टी चढ़ाइए, कितना भी बताइए, नहीं सुनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्वभाव जिद्दी है, आप इसे समझाएंगे, ये कहेगा मुझे सब मालूम है, आपको कुछ नहीं पता है। दूसरा, शुक्र जो है वो कर्म स्थान पे। ये बच्चे के विषय में क्या जानना चाहते हैं ये अपने बच्चा? बिजनेस और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते बिजनेस बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। शुक्र की जो है दशा इनको चल रही है, लेकिन वर्तमान में शुक्र में मरकरी आया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, एक मर्द है, एक नामर्द है, तो दोनों प्लैनेट्स, हालांकि प्लैनेट्स के विषय में इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, सॉरी, लेकिन जो बुध है उसको ज्योतिष की भाषा में निपुंसक ग्रह कहा गया है। क्योंकि निपुंसक को इसलिए भी कहा गया है क्योंकि सूर्य के पास है, वो बहुत अधिक उसके नजदीक होने की वजह से अष्टांगत पोजीशन पे ज्यादातर पाया जाता है। और शुक्र जो है वो एक, जिसको कहिए कि इस जनरेशन को, इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल। तो और बुद्ध जो है उसी का नाशक, समझ रहे हैं? तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। आप 2022 अप्रैल के महीने के बाद जो है आप पाएंगे कि आपका बिजनेस, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। रही बात इस बच्चे की, तनिष्क की, तो आप इसको किसी भी कॉस्मेटिक से संबंधित किसी भी इस तरीके का जो है आप काम खुलवाइए, कपड़े का खुलवाइए, इत्र का खुलवाइए, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्ते। अभिषेक संजय जी, आपका प्रश्न कल लिया जाएगा। एक मीनाक्षी जी को, मीनाक्षी मीनाक्षी जी भाटिया का जी मैंने नोट कर लिया है, जी, जिनका भी प्रश्न छूट गया है
जिनका और भी यही प्रश्न बारह छूट पेज गया का है करेंगे। वो 100% जवाब मिलेगा। थोड़ा सा मेरे भाई आप इंतजार करें। आपको फॉलो करना है और आपको बेल फॉलो आइकन करना दबाना है, है। बेल आइकन दबाना है, इम्प्रेशन दबाना है और शेयर करना है। मिडिल ऑफ प्रोग्राम आपको शेयर करना है। अभिषेक जी मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मैं आपकी पत्रिका जरूर देखूंगा। प्लीज मीनाक्षी जी के विषय में बताया जाए। मीनाक्षी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11/4/1985, 1985। 11/4/1985। 1985। जी। डेट ऑफ टाइम क्या है इनका? ये सुबह के 6 बजे इनका जन्म, AM। एग्जैक्ट 6 बजे है। हाँ जी, कहाँ पे जन्म हुआ? यमुनानगर हरियाणा से। यमुनानगर। यमुनानगर। अंजलि जी, आपका हम सवाल कर लेंगे, तो जब हम कल लाइव आते तो आप अपना सवाल पूछिए, तो हम आपका सवाल कल ले लेंगे। वाह, देखिए सबसे पहले मीनाक्षी आप अपने रोगों को ठीक कीजिए। थोड़े से मुझे दिखते हैं बच्चे आपको बहुत रोग इत्यादि है, उनको बेटा जो है एक अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। सबसे पहले वो ठीक हो। ठीक। दूसरा, आपकी जो पत्रिका है, फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ इज फुल ऑफ टेंशन, फुल ऑफ स्ट्रेस, द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल बी वेरी गुड। एक। दूसरा क्या है, काल सर्प दोष में आप हैं, जो कि आप पैदाइशी हैं। एक बार तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, एक बार आपके रिजल्ट आते हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग आते होंगे, और एक बार जो है वो बिल्कुल आपके रिजल्ट जो है वो खराब हो जाते। तो इसके लिए जो है एक बार पूजन कराएं, जाएं। जैसा मैं फिर कहता हूं, चंद्रमा से इस चीज का आकलन होता है। वो चंद्रमा या जो कालसर्प दोष आता है वो केवल जो है शंकर के गले में पड़ा हुआ एक सांप है। ठीक। तो उसका निवारण जो है वो आप कराएं सोमनाथ जी में जाकर। दूसरा क्या है, आपका जो लगन का स्वामी है, वो लगन का स्वामी मकर में चला गया। हालांकि धन दौलत शोहरत की कमी नहीं है बेटा, एक बार आओगे चीटी चढ़ी ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे, और जब आप हंसते होंगे तो हा 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 रिंपल्स में। ठीक है। तो ये थोड़ा सा है। इसका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न यही था कि तबीयत खराब रहती है और पैसा रुकता नहीं। हाँ, चंद्रमा में शुक्र की दशा है, तो बेटा पैसे को रोकिए। आप जो है आपका पैसा रुकेगा पता है कब? जब आप भूमि खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, इस तरीके की चीजों में आप इन्वेस्ट करके रखिए। आप सोचो कि मैंने कर्जा देना है, मैंने किस्त भरनी है, मेरे को ये करना है। जितना आप अपने ऊपर कोई लायबिलिटी बना के रखेंगे आपका पैसा रुकेगा। वरना आपको सुबह दे दिया जाए, शाम तक जो है आपका सब जो है वो समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था, मीनाक्षी तुमको जवाब मिल गया होगा। आपकी वर्तमान में जो है अभी 7.5 भी चल रही है बेटा। आपने जो घर बनाया आज से 4 वर्ष पहले, उसमें आपको थोड़ा सा जो है लाइबिलिटी हो गई होंगी मीनाक्षी। और दूसरी बात ये है कि पति देव जो आपके हैं वो बहुत भुलक्कड़ हैं। उनको कहिए कि चीजों को नोट करें। कोई भी खर्चा भविष्य में कुछ भी आवे तो थोड़ा सा हाथ रोक करके चलें। अभी जो है 2022 के बाद जो है परिस्थितियां बहुत अच्छी होने वाली है, तो इंतजार करें। मित्रों, मैंने आपको एक छोटी सी कथा कहने का जो है कहा था, हालांकि वक्त जो है वो बहुत हो गया। देखिए भगवान शंकर, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, यदि आपके भाग्य में लिखा है तो ईश्वर आपको दे सकता है। आप आराधना पूजा जरूर कीजिए। एक भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, जो दिन रात पूजा करते थे, चाहे उसका कुछ भी बिगड़ जाए, मगर जो है उनका काम था कि वो सुबह सुबह उठ करके उस व्यक्ति को सुबह 4 बजे जो है शंकर भगवान का श्रृंगार करना, निलाना धुलाना वगैरह वगैरह। तो उन उस प्राणी का जो है प्रारब्ध खराब था, यानी कि पिछले जन्म के जो कर्म थे उसके कारण जो है वो फल जो है उनको ऐसा हुआ। इतनी पूजा करने के बावजूद भी उनकी पत्नी जो है एक बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गई। अब वो बेचारा रिक्शा चलाता था और बहुत मेहनत उसको करनी पड़ती थी। अपनी संतान को जो है वो पीठ में बांध करके रिक्शा खींचता, दिन भर काम करता।
उसके बाद सुबह बिल्कुल भोर में उठ करके वहां मंदिर जाना नहीं छोड़ा। नई धोती जो है शंकर को पहनानी उसको जरूर है, उसका श्रृंगार का सामान खरीदना है, चाहे वो खाना खाए या न खाए। तो भगवान शंकर माता पार्वती में जो है विशाल युद्ध हो गया। माता पार्वती से उसकी जो पीड़ा है वो पीड़ा देखी नहीं गई, वो आंखों में आंसू भर लाई। और भगवान शंकर जब बैठ करके जप तप इत्यादि में बैठे थे आसन पर, तो जाकर के उन्होंने लगभग जो है इस तरीके से झकझोर दिया, और झकझोर करके उन्होंने कहा तुमको लाज नहीं, तुमको शर्म नहीं आती? जो भक्त है सही मायने में इस युग के, इस कलयुग में आपको इतना मानता है और सब नियम कायदे से जो है आपकी पूजा करता है, फिर भी मेरे स्वामी आप उसको फल क्यों नहीं देते? तब भगवान शंकर अपनी नींद से यानी अपने जगत की जो है वो चिंता करते हैं आंख बंद करके, और उनको बहुत काम है इस संसार को चलाने के लिए। तो जाकर के माता पार्वती को कहते हैं, ये पार्वती परेशान मत हो, देखिए इसका प्रारब्ध ऐसा है, अगर मान लीजिए मैं इस जन्म में इसको देना भी चाहता हूँ वो इसके किसी काम का नहीं, इसके जीवन में उस दिए हुए मेरे जो भी इसको मैं वरदान दूंगा या कुछ भी दूंगा वो इसके काम आने वाले नहीं है। तो माता पार्वती ने कहा देखिए स्वामी, आप ही के नाम का जप करता है, मेरे सिंदूर का ये जप करता है, तो मैं उसकी लाज जरूर रखूंगी। आप न दो तो कम से कम मैं तो इसको दे सकती। तो भगवान शंकर उनको समझाते हैं, देखिए आप जिद ना करो, जो भी आप देना चाहती उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन नारी के सामने जो है शंकर भगवान को झुकना पड़ा और उनके साथ पृथ्वी पर आना पड़ा। जब पृथ्वी पर वो आए, वो सुबह सुबह अपना भक्त जो है वो पूजा करता जैसे रूटीन में करता है, तो माता जी अपने साथ बहुत सारे हीरे जवाहरात तोहफे बहुत सारी चीजें जो है वो लेकर के आई, और आकर के जो है भगवान शंकर और माता पार्वती एक साधु वेश में आकर के जो है वहां बैठ गए। एक सेकंड, जब वो वहां पर बैठ गए और इंतजार कर रहे थे, तो माता ने सोचा कि चलिए हम अपने हाथ से अगर हम देंगे तो शायद उसके अभिमान को चोट पहुंचे, क्योंकि बहुत ईमानदार है। ईमानदारी से तो माता ने वो पोटली जो है वो नीचे जो है बखेर। इसी वक्त जो है भक्त के मन में प्रश्न आए, हे नाथ, मैं तुमको पूजा कर रहा हूँ, दिन रात पूजा कर रहा हूँ, और मुझे कोई कल्पना भी नहीं है, ना तो मैंने तुमसे मांगा है ना मैं मांगूंगा, लेकिन आज मेरी जिद है, मैं एक चीज मांगता हूँ। महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र को जो सॉरी गांधारी हमेशा जो है अपनी आंख पे पट्टी बांध करके चलती थी और उनको सब कुछ दिखाई देता। तो मैं भी आज जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं इस पत्थर को जो पूज रहा हूँ इसके अंदर जो है मेरे लिए, मेरे को जो है क्या ये वरदान देंगे? मैं कोई आर्थिक नहीं मांग रहा हूँ। कभी कभी जो है भक्त भी भगवान की परीक्षा लिया करता है। तो उन्होंने वो धोती खोली और अपनी आंख पर कस करके वो बांध ली। बांध करके वो जब चलने लगे, सब पूजा इत्यादि संपन्न करके कि आज मैं रिक्शा भी आंख पे पट्टी बांध दी, तो भगवान ने उसको वरदान तो दे दिया। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के द्वार से बाहर निकला, ना तो उसको जो है वो पोटली दिखाई दी, ना वो हीरे जवाहरात दिखाई दिए, पैर से रौंद करके चला गया। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि प्रारब्ध में लिखा है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वक्त हर इंसान का आता है। 3 भागों में आपका जीवन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुबह दोपहर शाम। तो यदि आज बुरा है तो कल आपके साथ जरूर अच्छा होगा। ईश्वर ने यदि आपका प्रारब्ध अच्छा, अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं, तो आपको फल जो है वो निश्चित तौर पर एकदम मजबूत और बहुत शानदार मिलेगा। मैं आशा करता हूं आपको प्रोग्राम में थोड़ा सा स्पीड ली है, रोचक लग रहा है, तो आप अपने कमेंट लिखिए। अगर कोई त्रुटि है तो भी लिखिए, अगर जो है कोई अपराध हो गया हो वो भी लिखिए। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करिए, जरूर जो है फॉलो करिए। आपका धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, थैंक यू, गुड नाइट।